सुप्रभात। ये शरीर माया है और शरीर को चलाने वाला है ब्रह्म। ये शरीर माया है और शरीर को चलाने वाला है ब्रह्म। राम राज्य का उदाहरण केवल हमारी जुबान तक सीमित है। हम लोग रामायण का पाठ करते हैं, उदाहरण देते हैं, हर जगह चर्चा करते हैं, परंतु राम का एक भी गुण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। जब तक हम राम के गुणों को धारण नहीं कर लेंगे, राम में नहीं बन जाएंगे, तब तक हमारा जीवन ऐसे ही माया के भ्रमजाल में फंसा रहेगा। हमारे अंदर अनेक विषय वासनाएं डेरा डाले हुए हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें आंतरिक अभ्यास करना होगा, जिससे हमारा मलिन मन सत्प्रकाश से आलोकित हो जाएगा और तभी हम सच्चे अर्थों में राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो यदि हमें राम के स्वरूप गुरु भगवान मिल गए और हम वास्तव में राम में बनना चाहते हैं, तथा इसके अलावा हमारी कोई अन्य इच्छा नहीं है, तो हमारी मंजिल दूर नहीं। इस समय राम जी का जहाँ निवास है, वहाँ तक केवल परम संत समर्थ सदगुरु की पहुँच है। जब हम ऐसे समर्थ सदगुरु के चरणों में आंतरिक विश्वास श्रद्धा भाव से लग लिपट कर अभ्यास करेंगे, सेवा करेंगे, उन्हीं में लीन हो जाएंगे, तो उनकी दया कृपा के बल से राम के गुण से गुणी होकर राम में बन जाएंगे। तो राम में बच जाने के बाद हमारे आंतरिक और बाह्य अर्थात स्थूल और सूक्ष्म दोनों दुनिया के कार्यक्रम सत्य प्रकाश में बन जाएंगे और जहाँ जहाँ हमारा ख्याल जाएगा, वहाँ वहाँ हम अपने इष्ट के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति हमारी तभी बनेगी जब हम किसी के बन जाएंगे या किसी को अपना बना लेंगे। तो फिर देर किस बात की है? बन जाइए किसी के या किसी को अपना बना लीजिए, क्योंकि राम राज्य रूपी किले में प्रवेश पाने के लिए गुरु रूपी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। बिना गुरु का सहारा लिए किले में प्रवेश पाना महामुश्किल है। जैसे किसी राजा, नेता या अधिकारी से मिलने के लिए जब कोई जाता तो पहले उसकी पूरी तलाशी ली जाती है, तब अंदर जाने दिया जाता है। और जब हम गुरु रूपी महान शक्ति के निकट पहुंचते हैं तो वहाँ आंतरिक तलाशी ली जाती है। आंतरिक तलाशी के मायने मन की जांच। मन की जांच का मतलब है हम क्या चाहते हैं, नाशवान दुनिया को या आत्मा अनुभव को। नाशवान दुनिया ही माया है, अमर दुनिया ही ब्रह्म है। अर्थात शरीर माया है और शरीर को चलाने वाला ब्रह्म है। तो जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले गुरु हमारी मानसिक दशा की तलाशी लेना शुरू कर देता है। असल में गुरु का काम है अंधकार से निकालकर प्रकाश में मिला देना। तो प्रकाश में मिलाने के लिए गुरु बीज मंत्र देता है और हमको उस पार चलने के लिए नियम कानून बता देता है कि अमुक प्रकार से साधना करो, शक्ति प्राप्त करो, तथा इस प्रकार वह आत्मधार रूपी शक्ति देना शुरू कर देता है। तो यह भी निरीक्षण करता रहता है कि अभ्यासी हमारी शक्ति को ग्रहण कर रहा है या नहीं। इस प्रकार शक्ति देकर शिष्य को भी अपने जैसा शक्तिवान बना देता है। जब गुरु ये देखता है कि शिष्य हमारी आत्मधार को ग्रहण कर रहा है, तो वह निरंतर अपनी शक्ति को प्रेषित करता रहता है। और यदि उसने अनुभव किया कि शिष्य हमारी शक्ति को ग्रहण नहीं कर रहा है और शक्ति वापस लौट रही है, तो वह शक्ति देना बंद कर देता है और कभी कभी एकदम उदासीन हो जाता है। इस स्थिति में शिष्य का पतन का बहुत खतरा रहता है। जिस अभ्यासी के पास जो धन है, उस धन को अपने इष्ट का मानकर, उसका दिया हुआ समझकर उस धन को धर्म सम्मत उपभोग करते हुए तथा जो शक्ति गुरु के द्वारा प्रदत्त होती है उसको ग्रहण करते हुए तथा उसकी दया कृपा में संतुष्ट रहते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए, उसी का गुण गाते हुए, उसी को देखना, उसी को सुनना, उसको छोड़कर कुछ पाने की इच्छा न करते हुए, इस तरह का अभ्यास करते हुए गुरु भक्ति का रसपान ऐसे करने लगे जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के दूध का करता है।
तो ऐसी साधना करने वाले के लिए गुरु के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसे वह शिष्य को ना दे सकें, अर्थात अपनी सारी शक्ति शिष्य में स्थानांतरित कर देती। तो रामराज्य की स्थापना भी गुरु के द्वारा ही हुई है। जब राजा दशरथ दुखी हुए कि हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र के अभाव में हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस चिंता से ग्रसित होकर गुरु की शरण में पहुंचे और गुरुदेव को अपना कष्ट बताया। तो गुरु वशिष्ठ ने उनका कष्ट दूर करने के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्राप्त हव्य सब रानियों में बांटा गया, जिससे सबने गर्भ धारण किया। समय आने पर महाराज दशरथ के 4 पुत्र रत्न पैदा हुए। विद्याधन के योग्य होने पर चारों बालक गुरु के पास भेजे गए, जहाँ उन्होंने लौकिक और पारलौकिक सभी विद्याएं सीखी। इसके पश्चात मुनि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राम लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं, जहाँ वे यज्ञ की रक्षा करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं और मुनि विश्वामित्र से अनेक लौकिक अलौकिक विद्याएं सीखते हैं। फिर सीता स्वयंवर से लेकर रावण वध तक नाना घटनाएं घटित होती हैं। अब पुष्पक विमान में बैठकर राम अयोध्या वापस पदार्पण करते हैं। अयोध्या वापसी पर प्रजा अत्यंत प्रसन्न होती है। भरत जी का उत्साह प्रेम बढ़ रहा है। गुरु वशिष्ठ के द्वारा अपने राज तिलक की तैयारी हो रही है। राज तिलक के उपरांत राम राजा बन जाते हैं और गुरु के आदेशानुसार राम काज चलाते हैं। तो विरक्ति तो पहले से ही विद्यमान थी, क्योंकि वनवास काल में हर प्रकार के कष्टों को झेला था, दुखी जनता को देखा था, निकटता से अनेक कष्टों को समझा था। वे हर वर्ग की समस्याओं से अवगत थे। तो ऐसा विरक्त पुरुष जब राजा बन जाए तो जनता का कल्याण सुनिश्चित है। पर वे तो साक्षात ईश्वर के अवतार भी थे, तो उनके द्वारा गुरु के निर्देशन में राम राज्य की स्थापना हुई कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। महाराज राम द्वारा इस प्रकार राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य का प्रभाव तीनों लोकों में फैल जाता है, जिससे सारी जनता सुखी और लाभान्वित होती है। आज भी राम राज्य के आदर्श से समाज प्रभावित है। तो शरीर को माया है, ये तो माया समझिए, इस शरीर में कुछ है ही नहीं। ये तो ईश्वर की देन है, भगवान की दया कृपा से मनुष्य योनि में मिला है। और शरीर को चलाने वाला ब्रह्म है, वो जैसे चलाना चाहता है वैसे चलेगा, जैसे चल रहा है। इसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं है, सब ब्रह्म का एक कृपा है, ब्रह्म की कृपा है। उसको समझना पड़ेगा कि शरीर माया और शरीर को चलाने वाला ब्रह्म है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।